चलिए पढ़ते हैं 6 अप्रैल की करंट अफेयर। प्रश्न 1, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन है 3 अप्रैल, ऑप्शन बी 5 अप्रैल, ऑप्शन सी 4 अप्रैल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपके ऑप्शन है ए 3 अप्रैल, बी 5 अप्रैल, सी 4 अप्रैल या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है। देखिए आगे, देखिए राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2023 की थीम क्या थी? समुद्री दिवस की देखिए थीम, देखिए यहाँ इसकी थीम थी शिपिंग में अमृतकाल। ठीक है, समुद्री दिवस की अगर थीम आती है आपके एग्ज़ाम में कि 2023 की समुद्री दिवस की थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी शिपिंग में अमृतकाल। आगे पढ़िए इसके बारे में कुछ। दिवस के महत्व को चिन्हित करने के लिए सरकार 30 मार्च 2023 से 5 अप्रैल 2023 तक राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह मना रही है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में सरकार ने किस राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट सफलतापूर्वक आयोजित किया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए असम, बी नागालैंड, सी जम्मू कश्मीर या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। ठीक है, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में ऑडिट सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए ध्रुव स्पेस, बी स्काई रूट एयर स्पेस, सी एस्ट्रोम टेक्नोलॉजी या डी इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में से किसने स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो देखिए बी स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस इसका सही आंसर है। स्काई रूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। देखिए देश के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने वाली कंपनी, देखिए जो स्काई रूट एरोस्पेस है, इसके बारे में आप एक चीज़ और जानिए कि इस कंपनी ने हमारे देश का पहला निजी रॉकेट भी लॉन्च किया था। ठीक है, स्काई रूट एरोस्पेस ने हमारे देश का पहला निजी रॉकेट भी लॉन्च किया था। और अब देखिए इसने एक और सफलता हासिल की है कि इसने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन बनाया है और ये जो इंजन है 200 सेकंड तक फायर कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। इस टेस्ट का नाम लॉन्ग ड्यूरेशन फायर एस्ट्योरेंस टेस्ट है। ठीक है, इस इंजन की क्षमता 3.5 किलो न्यूटन है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस बैंक ने व्यापारियों के लिए डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंध समाधान पेश किया है? तो इसके ऑप्शन है HDFC बैंक, ICC बैंक, एक्सिस बैंक या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको बताना है कि किस बैंक ने व्यापारियों के लिए डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंध समाधान पेश किया है। तो जी ये किया है आपके एक्सिस बैंक ने। इसका आंसर है ऑप्शन सी एक्सिस बैंक। ठीक है, ऑप्शन सी एक्सिस बैंक ने ये प्रावधान किया है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में एक नोट देखिए डिजिटल दुकान एक व्यापारिक डिजिटल पेशकश है। ठीक है, यहाँ देखिए डिजिटल दुकान एक व्यापारिक डिजिटल पेशकश है जो न केवल मर्चेंट को विभिन्न डिजिटल मोड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने में सशक्त बनाएगा, बल्कि उन्हें उनके दैनिक व्यवसाय को डिजिटल रूप से प्रबंधित करने में भी सक्षम बनाएगा। ठीक, देखिए इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। एक्सिस बैंक ने मर्चेंट के लिए भुगतान और व्यवसाय प्रबंध के लिए बेहतर समाधान डिजिटल दुकान लॉन्च किया है। किसने किया है? एक्सिस बैंक ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न 5, हाल ही में किस शहर ने अपनी सड़कों पर स्कूटर चलाने पर प्रतिबंध लगाया है? देखिए आपको ये बताना है इनमें से कौन सा वो शहर है जिसने अपने शहर की सड़कों पर स्कूटर चलाने पर बैन लगा दिया है। ए टोक्यो, बी पेरिस, सी बीजिंग या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी पेरिस। ठीक है, ऑप्शन बी पेरिस ने अपने शहर की सड़कों पर स्कूटर चलाने पर बैन लगा दिया है। देखिए क्यों किया है पेरिस ने ऐसा? तो पेरिस ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वहाँ पर दुर्घटनाएं कुछ ज़्यादा हो रही थी। ये जो स्कूटर है, इन स्कूटरों के कारण वहाँ पे ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही थी, इस कारण से उन्होंने ये फैसला लिया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे।
लोगों ने जन्नत देखिए पेरिस के लोगों ने एक जन्नत संग्रह में अपने शहर की सड़कों पर किराए पर मिलने वाले देखिए यहाँ पर देखिए पेरिस के लोगों ने एक जन्नत संग्रह में अपने शहर की सड़कों पर किराए पर मिलने वाले ई स्कूटरों पर रोक लगाने के पक्ष में मतदान किया है। तो देखिए ये फैसला सिर्फ ऐसा नहीं है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने ही किया है, वहाँ पे वोटिंग हुई है इस चीज़ के लिए, ठीक है। वहाँ पे बाकायदा लोगों ने मिल के इस चीज़ पर फैसला लिया है कि जो इस ई स्कूटर है उनको बंद कर दिया जाए, ठीक है। लिहाजा पेरिस की गलियों से 1 सितंबर 2023 तक बैटरी से चलने वाले रेंटल स्कूटरों को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा, ठीक है। ये स्कूटर 1 सितंबर 2023 तक हट जाएंगे। रीज़न मैं आपको बता ही चुकी हूँ। रीज़न क्या है इन ऐसा करने का? तो रीज़न यही है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। हाल ही में कौन सा देश अमेरिका से हेलफायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो खरीदेगा? ऑप्शन ए भारत, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत। हमारा भारत अमेरिका से हेलफायर मिसाइल और MK टॉर्पीडो खरीदने वाला है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा आगे पढ़ते हैं हम। चलिए देखिए यहाँ पे मैंने इस रॉकेट की इमेज दी है, आप देख सकते हैं ये है जिसको भारत परचेज़ करने वाला है। आगे भी मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे एक नोट है, इसको पढ़िए। हेलफेयर मिसाइल एक सटीक निर्देशित मिसाइल है, ठीक है। ये इस मिसाइल का नाम है हेलफेयर, ये मिसाइल है हेलफेयर। पीछे मैंने आपको इसकी फ़ोटो दिखाई है। देखिए इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इसका इस्तेमाल अमेरिकी सेनाओं ने अल जवाहिरी जैसे प्रमुख इस्लामी आतंकवादियों को मारने के लिए किया था। वहीं पनडुब्बी रोधी MK-54 लाइट वेट टॉर्पीडो का उपयोग अमेरिकी सतह के जहाज़ों, फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टरों द्वारा किया जाता है। देखिए अगर आप हेलफायर मिसाइल की पिक्चर देखना चाहते हैं तो देखिए ये रही इसकी फ़ोटो, जिसे भारत अमेरिका से ख़रीदने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7। हाल ही में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया में किसे नया MD नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ए प्रतीक मित्तल, बी केनिची उमेदा, सी शिवम सिंह या डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो किसको सुजुकी का MD बनाया गया है? तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केनिची उमेदा। केनिची उमेदा को सुजुकी मोटरसाइकिल का नया MD बनाया गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस देश ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है? देखिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं ए स्पेन, बी बहरीन, सी स्वीडन और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बहरीन। देखिए बहरीन ने निवेशों को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है। ऐसा क्यों किया है बहरीन ने? ताकि उनके यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो सके, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, ठीक है। इसलिए उन्होंने गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। देखिए ये पहल बहरीन के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री प्रिंस सलमान बिन अहमद अल खलीफा की अध्यक्षता में बहरीन के मंत्रिमंडल द्वारा की गई है। किसके द्वारा? प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए ओडिशा, बी कर्नाटक, सी उत्तर प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको बताना है इन सारे राज्यों में से वो कौन सा राज्य है जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की स्थापना कर रहा है। तो देखिए आपका उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की स्थापना कर रहा है, ऐसा हमारे योगी जी ने घोषणा की है। चलिए देखिए इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में मदरसे से लेकर स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षा सेवा चयन आयोग के ज़रिए की जाएगी। यही आयोग आने वाले समय में शिक्षक पात्रता परीक्षक जो आपका टेट होता है ना, उसका भी आयोजन कराएगा, ठीक है। यानी अब टेट के एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराएगा? शिक्षा सेवा चयन आयोग। ये जो आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने फैमिली ID पोर्टल लॉन्च किया है। इसके अलावा अब राज्य में मदरसे से लेकर स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति इसी आयोग के ज़रिए की जाएगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग ही शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट की परीक्षा का आयोजन भी कराएगा। आगे देखेंगे।
हाल ही में कौन सा आईआईटी युवा 20 परामर्श की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए आईआईटी मुंबई, ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर। ठीक है, आईआईटी कानपुर युवा 20 परामर्श की मेजबानी करेगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए आईआईटी कानपुर में युवा 20 परामर्श के दौरान 5 मूल थीमों में से 2 थीमों पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, ये जो आईआईटी कानपुर में युवा परामर्श हो रहा है इसमें 5 थीमें हैं जिनमें से 2 पे चर्चा होगी। कौन कौन से देखो, फ्यूचर ऑफ वर्क, इंडस्ट्री 4.0, इनोवेशन एंड 21st सेंचुरी स्किल्स एंड हेल्थ वेलबींग एंड स्पोर्ट्स एजेंडा फॉर यूथ। प्रश्न नंबर 11, हाल ही में किस देश ने नया ओफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो आपके ऑप्शन है ए चीन, बी फ्रांस, सी इजराइल या डी अमेरिका। तो किसने किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इजराइल। ठीक है, इजराइल जासूसी सैटेलाइट लॉन्च किया है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए ओफेक 13 उपग्रह इजराइल के जासूसी उपग्रह श्रृंखला ओफेक की नवीनतम जोड़ी है जो 1998 से संचालन में है। इस सैटेलाइट में 69 योग्यताएं शामिल हैं जिसमें उच्च रेजोल्यूशन इमेजिंग, भूमि स्टेशनों को रियल टाइम खुफिया सूचना भेजने की क्षमता शामिल है। देखिए इसकी इमेज दिखाते हैं हम आपको, पिक्चर भी देख सकते हैं। ये वो जासूसी सैटेलाइट है जिसको इजराइल ने लॉन्च किया है। यहाँ पे देखिए ये रहा, इसके बारे में यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। ओफेक 13 लॉन्च स्पेस पॉड। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 12, किस राज्य के चावल को जीआई टैग मिला है? ए बिहार, बी असम, सी मेघालय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बिहार। बिहार के चावलों को जीआई टैग मिला है। 13 देखते हैं। 13, हाल ही में किसने पुस्तक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता लिखी है? नलिन दास, प्रमिला सिन्हा, पीयूष बाबेल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो पुस्तक है गांधी सियासत और सांप्रदायिकता किसने लिखी है? ऑप्शन सी पीयूष गोयल ने। ठीक है, आगे देखते हैं। 3, हाल ही में जारी इंडेक्स जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए शीर्ष पर पूछा है, शीर्ष पर कौन रहा है इनमें से? तो देखिए जी कर्नाटक जो है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में शीर्ष पर रहा है। इसके अलावा जो तमिलनाडु है वो सेकंड आया है और बाद में और तीसरे स्थान पर आपका तेलंगाना आया है थर्ड, और गुजरात और आंध्र प्रदेश चौथे और 5वें स्थान पर आए हैं। ठीक है, छठे स्थान की तुलना में गुजरात ने इस बार 3 पायदान की छलांग लगाई है जबकि आंध्र प्रदेश 12वें पायदान से सीधे 5वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टेट्स के बारे में बताया है कि कौन से हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अंजलि शर्मा, सुधा शिव कुमार, किरण नादर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप यहाँ फ़ोटो भी देख सकते हैं। अगर आप इसे जानते हैं तो आप इसका आंसर भी जान गए होंगे। देखिए इसका सही आंसर है सी किरण नादर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी किरण नादर। किरण नादर की फ़ोटो मैंने आपको ऊपर दिखाई दी, ये है किरण नादर जी। ठीक है, देखिए किरण नादर को हाल ही में भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन ने शेवेलियर डेला लेगेलियन डी होनूर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। अगला देखिए, किरण नादर म्यूज़ियम ऑफ आर्ट की अध्यक्ष है और शिव नादर फाउंडेशन की ट्रस्टी है। इसके अलावा नादर को सर्वोच्च फ्रांसीसी नागरिक पुरस्कार कला के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्कृत तक अधिक पहुंच प्रदान करने की उनकी प्रतिबद्धता और भारत फ्रांस सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने में उनकी अग्रणी भूमिका के लिए दिया गया है। ठीक है, कोई पूछे अगर प्रश्न आता है कि किस क्षेत्र में दिया गया है, तो कला के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, किसने दिया है? फ्रांस ने दिया है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है।